नमस्कार छात्रों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x वर्ग माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यानी हमें शून्यक निकालना है। यदि इसके दो शून्यक ये दिए गए हैं, दो शून्य कौन से हैं, √5/3 और माइनस √5/3 है। तो हम लिखेंगे, जो दिया है उसे लिख लेते हैं। तो दिया है बहुपद के दो शून्यक, बहुपद के दो शून्यक कौन कौन से हैं, x बराबर √5/3 व x बराबर माइनस के √5/3 है। ठीक है, तो इसके गुणनखंड क्या होंगे, तो इसके गुणनखंड का क्या हो जाएंगे, x ये इधर आएगी तो माइनस की √5/3 और दूसरी वाली भी इधर आएगी तो माइनस की है, तो इधर आएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की, x प्लस √5/3। तो इसके गुणनखंड क्या होंगे, ये हमारा a है और ये हमने मान लिया b है। यानी इस वाले को हमने a मान लिया और इस वाले को b मान लिया। तो यहाँ भी वही a रहेगी और ये b रहेगी। तो ये हमारा सूत्र क्या हो गया, a माइनस b और a प्लस b बराबर क्या होता है, a माइनस b और a प्लस b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ a क्या है, x, तो x का स्क्वायर यानी a स्क्वायर और b स्क्वायर तो माइनस का b स्क्वायर। b स्क्वायर की जगह कितना है, √5/3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ स्क्वायर से क्या है, रूट कट जाएगी तो x स्क्वायर माइनस 5/3 इसके गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं हम। तो हमारे इसके गुणनखंड क्या हो गए, x स्क्वायर माइनस 5/3, x स्क्वायर माइनस 5/3। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5/3। तो ये गुणनखंड हो गए। अब इस गुणनखंड से इस बहुपद में हम भाग देंगे। तो x स्क्वायर माइनस 5/3 का हम भाग देंगे 3x की घात 4, ठीक है, प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x वर्ग माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, हम भाग देते हैं। तो देखो यहाँ 3x की घात 4 है, तो 3x की घात 4 में यानी इस वाले पद से हम भाग देंगे, x स्क्वायर से भाग देंगे। जो नीचे वाली घात प्लस में है तो ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। यानी हम घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 3x, 4 में से 2 गई तो 2 यानी 3x वर्ग। भाग देने पर हमारा आया 3x वर्ग, वो हम यहाँ लिखेंगे 3x वर्ग। ठीक है, तो पहला भाग देने पर हमारा ये आया, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिख लेंगे, ये तो आना ही है, बिल्कुल वही आएगा। अब दूसरे वाले का हम गुणा कर लेंगे, माइनस 5/3 का हम गुणा करेंगे 3x वर्ग में, तो 3 से 3 कट जाएगा यानी माइनस के 5x वर्ग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस 5x वर्ग। तो इसे हम x वर्ग के नीचे लिखेंगे। क्या यहाँ x वर्ग है, नहीं है, तो इसके नीचे नहीं लिखेंगे। ये x वर्ग है तो इसके नीचे हम लिखेंगे 5x वर्ग। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है। तो अब हम क्या करेंगे, इनके निशान बदल लेंगे। तो यहाँ प्लस दिया है तो माइनस, माइनस दिया है तो प्लस। ठीक है, ये प्लस माइनस तो ये कट गई, बची कौन सी, 6x की घात 3। ठीक है, आगे देखो, माइनस प्लस माइनस होता है तो 5 में से 2 गया तो कितना बचा, 3x वर्ग। यानी प्लस माइनस माइनस होता है, इसका मतलब हमें घटाना है तो हमने घटा लिया। पर निशान बड़े वाले का आता है, तो 5 बड़ा है तो 5 के निशान कितना आएगा, प्लस है। यानी 2 और 5 में 5 बड़ा है तो 5 के सामने कौन सा है, प्लस, तो प्लस आएगा। ठीक है, अब आगे जो बचा है उतार लेंगे, 10x माइनस 5। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, वही फिर करेंगे 6x की घात 3 में इस x वर्ग का हम भाग देंगे। तो यहाँ x की घात 3 है, यहाँ x की घात 2 है। जब ये 2 ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, नीचे से हटा दी। तो 6x, अब 3 में से 2 गई तो 1 बची, यानी क्या बचा 6x। जो भाग देने पर आता है उसे हम कहाँ लिख देते हैं, भागफल में लिख देते हैं। तो प्लस के 6x, तो पहला वाला तो यही आएगा 6x की घात 3। अगर आप x स्क्वायर का 6x में गुणा करोगे तो पहला तो वही आना है 6x की घात 3। आगे फिर गुणा करो, 5/3 का गुणा हम करेंगे 6x में। 6x में गुणा करेंगे तो 3 से कट जाएगा, ये 3 दूनी 6, तो ये कितना हो गया 2x। ठीक है, तो माइनस के 5 गुणा 2x, ये कितना हो जाएगा -5 दूनी 10x, तो -10x आ गया। तो x यानी 10 का गुणांक x है, तो यहाँ x वर्ग है, यहाँ लिखेंगे नहीं, यहाँ x वाला लिखेंगे। तो माइनस के 10x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनके निशान बदल लेंगे। जैसे ये प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस। ठीक है, तो हमारा ये कट जाएगा माइनस प्लस, ये माइनस प्लस और एक जैसी संख्या हो गई तो कट गई। अब क्या बची 3x वर्ग और माइनस की 5, ये संख्या बच गई। तो हम फिर वही करेंगे 3x वर्ग में, 3x वर्ग में इस x वर्ग का भाग देंगे। तो x वर्ग का भाग देंगे तो x वर्ग से x वर्ग कट जाएगी, तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है, जो भाग देने पर आता है वो यहाँ लिखा जाता है, कुछ भी निशान नहीं है तो हम क्या मानते हैं प्लस का है, तो प्लस के 3 लिख लिए। अब हमने भाग दिया तो पहला तो हमारा यही आएगा 3x वर्ग, ये तो चेंज हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब दूसरा गुणा कर लो, तो -5/3 का गुणा हम अगर 3 में करते हैं तो क्या आएगा, 3 से 3 कट गया तो -5 आया, तो हम लिख लेंगे -5। अब पूरी संख्या एक जैसी हो गई, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो हम क्या करेंगे प्लस, यानी पूरा ही कट गया। तो हमारा शेषफल क्या आ गया 0। जब हमारा शेषफल 0 आ जाता है तो हमें इसके अन्य सभी शेष शून्य कैसे निकालेंगे, तो भागफल के गुणनखंड कर लेंगे। जब हमारा शेषफल 0 आ गया तो हम क्या करेंगे, भागफल के गुणनखंड करके हम शून्यक निकाल लेंगे। तो अब तो बहुत ही आसान हो गया। अब हम क्या करेंगे, भागफल के गुणनखंड करेंगे। तो अब शून्यक, अब हम लिखेंगे शून्यक, क्या लिखेंगे 3x वर्ग, 3x वर्ग प्लस 6x प्लस 3 बराबर क्या मान लेंगे 0। ठीक है, ये हमने भागफल लिख लिया। अब हम इसके गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, जो लास्ट वाली संख्या होती है अचर संख्या, उसका आगे वाले में गुणा करते हैं। आगे संख्या है तो गुणा करो, नहीं तो उसी के गुणनखंड करो। अब आगे संख्या 3 है तो गुणा करेंगे, 3 तरह कितना हो जाएगा 9। अब इसके फैक्टर करो, गुणनखंड करो, तो 3 से काटोगे तो 3 बार, 3 तरह 9, फिर 3 एकम 3। ठीक है, तो इसके 2 फैक्टर हो गए, 3 और 3 ये हो गए। तो अब हमें क्या है, बीच वाली संख्या देखनी होती है, यानी या तो जोड़कर 6 आना चाहिए या गुणा करके 6 आना चाहिए। सॉरी, या तो जोड़कर 6 आना चाहिए या घटा के 6 आना चाहिए। ठीक है, और वो तो आना ही चाहिए। और गुणा करके कितना होना चाहिए 9, तो 9 तो है ही, 3 तरफ 9, 9 के फैक्टर कर रहे हैं तो 9 तो है ही। तो इतना याद रखो बस कि जोड़कर 6 आए या घटा के 6 आए। तो यहाँ हम घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 3 में से 3 गया, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। तो हम क्या करेंगे, ये 3x हो गया हमारा, ये 3x है, तो इस 6 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 6x की जगह लिख सकते हैं 3x प्लस 3। लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। जैसे हमारे 2 फैक्टर हो गए 3 और 3, तो 3 और 3 जोड़ते हैं तो 6 हो जाता है। तो 6x के स्थान पर हम लिख सकते हैं, तो 3x वर्ग प्लस 6x के स्थान पर हम क्या लिखेंगे 3x प्लस 3x, और ये प्लस के 3 बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ हमारा कॉमन कौन सा आ रहा है 3 आ रहा है, ये 3x स्क्वायर है, ये 3x है, छोटा वाला कॉमन पूरा आ रहा है, तो 3x छोटा वाला ही कॉमन लेते हैं। तो 3x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 3 कट गया, एक x कट गई, तो एक x बची।
यहाँ पूरा 3x चला गया तो यहाँ कितना बचा 1, ठीक है। तभी तो 3x का x में गुणा करोगे तो 3x बार हो जाएगा, 3x का 1 में गुणा करोगे तो 3x हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, इसमें 3x है और इसमें 3 है तो 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ 3 चला गया तो x, यहाँ 3 चला जाएगा तो 1। देखो अब ये दोनों एक जैसे हो गए, यानी सही है। तो x प्लस 1 ये हमारा गुणनखंड हो गया, और दूसरा कौन सा बचा 3x प्लस 3, 3x प्लस 3, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, x प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 3 बराबर क्या होगा 0। तो x, अब ये 1 उधर जाएगी तो किसकी होगी, माइनस की 1, तो हमारा 1 शून्य तो ये हो गया। और दूसरा अब ये 3x, अब 3 उधर जाएगी तो किसकी होगी, माइनस की 3, तो x बराबर -3/3 कितना हो गया 1, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया -1। तो इसके हम शून्य निकाल चुके हैं, यानी अन्य शून्य के तरफ कौन से होंगे, अन्य शून्य होंगे -1 व -1 है, ठीक है। ये दो हमारे शून्य आ गए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज कमेंट करें। हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसमें दिया गया है यदि x की घात 3 माइनस 3x वर्ग प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः, भागफल क्या है x माइनस 2 और शेषफल क्या है -2x प्लस 4 है, तो gx का मान ज्ञात कीजिए। तो जो दिया है उसे हम पहले लिख लेते हैं। तो हमें क्या दिया है, gx से भाग देने पर, यानी gx हमारा क्या है, gx हमारा भाजक है, यानी gx से भाग दे रहे हैं तो हमारा भाजक क्या है gx, जिससे भाग देते हैं उसे हम भाजक बोलते हैं, ठीक है। और किस में भाग दे रहे हैं, इस वाले में दे रहे हैं। यदि x की घात 3 माइनस 3x वर्ग प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर, यानी इस बहुपद में हम भाग दे रहे हैं gx का, जिसमें भाग देते हैं उसे हम बोलते हैं भाज्य। तो भाज्य हमारा क्या है, x की घात 3 माइनस 3x वर्ग प्लस x प्लस 2, ठीक है। तो जिसमें भाग देते हैं उसे क्या बोलते हैं भाज्य, यानी ये होता है भाजक, और अंदर हमारे क्या रहता है भाज्य, और इसे जानते ही होंगे, इसे क्या बोलते हैं भागफल, और इसे क्या बोलते हैं शेषफल। यानी क्या रहता है, भाजक हमारा ये है जिससे हम भाग देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं भाजक। dx से भाग दे रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं भाजक dx को, और जो अंदर रहता है जिसमें भाग देते हैं उसे हम भाज्य बोलते हैं, यानी इसमें भाग दे रहे हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे भाज्य, ठीक है। और भागफल ये होता है, शेषफल ये होता है, ये तो आप जानते हो। तो बस आगे हम क्या लिखेंगे, भागफल हमें दिया है x माइनस 2, तो भागफल हमें कितना दिया है, भागफल x माइनस 2, ठीक है। और शेषफल -2x प्लस 4, ठीक है। तो हम एक सूत्र लिख रहे हैं जो पहले पढ़ चुके हैं, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। ये हम सूत्र जानते हैं, भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ हमारा भाज्य क्या है वह लिख लेते हैं। तो x की घात 3 माइनस 3x वर्ग प्लस x प्लस 2, हमने भाज्य लिख लिया, बराबर अब भाजक क्या है gx, तो भाजक की जगह gx लिख लिया, गुणा भागफल क्या है x माइनस 2, तो भागफल x माइनस 2 प्लस शेषफल ये है -2x प्लस 4, ये हमारा शेषफल हो गया, ठीक है। तो हमें gx का मान निकालना है, तो हम पहले से लिखेंगे x की घात 3 माइनस 3x वर्ग प्लस x प्लस 2। अब gx निकालना है तो ये इधर ही रहने दो, इसको इधर लेके आते हैं, यहाँ ये प्लस का है बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा,
माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, हमें केवल gx का मान निकालना है, तो केवल gx इधर रखना है, जो gx के गुणा में है वो भी कहाँ जाएगी, बटे में। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमें gx का मान निकालना था, तो पहले हमने ये लिखा इतना, उसके बाद इसको हम इधर लेके आए, ये प्लस का था तो ये इधर आया तो किसका हो गया, माइनस का हो गया। ठीक है, फिर हमने gx लिखा और ये गुणांक हम कहाँ लेके आ गए, नीचे। ठीक है, तो x की घात 3 माइनस 3x वर्ग, यहाँ x है, लिखो प्लस x प्लस 2, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 2x। ठीक है, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस 4, और बटे में वही लिख लेते हैं, x माइनस 2 बराबर gx। ठीक है, अब यहाँ देखो x की घात कितना है, 3 माइनस 3x वर्ग। ठीक है, अब यहाँ x है और यहाँ भी x है, ये प्लस की है ये भी प्लस की है, तो 2 और 1 कितनी हो गई, प्लस के 3x। अब यहाँ माइनस की 4 है, तो यहाँ प्लस की 2 है, तो 4 में से 2 गई तो 2 बचेगी, और किसकी बचेगी, जिसकी बड़ी होगी, माइनस की बड़ी है तो माइनस की 2। ठीक है, अब बटे में वो लिख लेते हैं, x माइनस 2 बराबर gx, यानी इसी gx का मान हमें निकालना है, gx का मान निकालना है। तो gx का मान कब आएगा, जब x माइनस 2 का ऊपर वाले में हम भाग दे देंगे। तो अब हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। ठीक है, थोड़ा और क्वेश्चन रह गया है, बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, आसान क्वेश्चन है ये, बहुत ही सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, अब हम भाग देते हैं, तो इसे लिख लेते हैं, x की घात 3 माइनस 3x वर्ग प्लस के 3x माइनस 2। ठीक है, ये हमने लिख लिया, बटे में क्या है, x माइनस 2, तो x माइनस 2 का हम भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ x की घात 3 है, तो इस x की घात 3 में इस x का भाग देंगे, तो यहाँ 3 घात है, यहाँ कितनी है, 1 घात है, जब ये 1 ऊपर जाएगी तो माइनस की 1 हो जाएगी, यहाँ प्लस की है तो ऊपर गई तो माइनस की, तो 3 में से 1 गई, बीच वाला घटाई देंगे, 3 में से 1 गई तो 2, हो गया x वर्ग। तो वो हम यहाँ लिखेंगे, भाग देने के बाद भागफल में लिखेंगे। ठीक है, तो पहला तो यही आना है, इसी में हमने भाग दिया, तो पहला तो x की घात 3 ही आएगा, नहीं तो फिर देख लो, इस x का गुणा इस x वर्ग में करेंगे, तो देखो इधर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, इधर कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे। आधार समान होने पर घातें क्या है, जुड़ जाती है, 2 और 1 3, तो x की घात 3 आ गया कि नहीं। अब आगे देखो, अब माइनस 2 का गुणा x वर्ग में करोगे तो माइनस 2x वर्ग। ठीक है, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये प्लस की थी ये माइनस की है तो ये कट गई। अब यहाँ ये प्लस माइनस की है और ये प्लस की है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, इसका मतलब हमें पता चल गया कि घटाना है, तो 3 में से 2 गए तो x वर्ग, 1x वर्ग। अब माइनस की बड़ी है तो माइनस की, 3 बड़े होते हैं 2 से, तो माइनस की बड़ी तो माइनस x वर्ग। ठीक है, बस अब जो बचा है उसे तार लेते हैं, क्या बचा, प्लस के 3x माइनस की 2, ये बच गए हैं। अब हम क्या करेंगे, माइनस x वर्ग में फिर x का भाग देंगे, तो x का भाग देंगे, तो यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो ऊपर 1 घट जाएगी। ठीक है, तो माइनस 2 में से 1 गई तो 1 बची, यानी माइनस x बची, वो हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माइनस x। ठीक है, तो पहला तो माइनस x वर्ग तो आएगा ही। अब दूसरा देखो, माइनस 2 का गुणा हम माइनस x में करेंगे तो क्या होगा, माइनस से माइनस कट जाएगी, 2x आ जाएगी, तो ये 2x कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, x की जगह पे 2x। ठीक है, अब आगे बस थोड़ा सा और रह गया है, अब हम क्या है, निशान बदल लेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यानी ये वाला कट गया। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी हमें घटाना है, तो 3 में से 2 गई तो कितना बचेगी, x। अब बड़ा निशान किसका है, प्लस का, तो ये प्लस की हो गई, और बची माइनस की 2। अब तो बराबर x है तो चला जाएगा अभी तो भाग, फिर इस x में इस x का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, x में भाग x का देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्लस 1। ठीक है, अभी तो भाग चला जाएगा।
बराबर है, बस यहाँ कम हो जाएगा तब नहीं जाएगा। तो अब हम x का भाग x में दिया तो हमारा 1 आ गया, तो पहला तो x आना ही है। अब दूसरा देखो -2 का गुणा हम 1 में करेंगे तो -2 आएगा कि नहीं, यानी -2 का गुणा हम अगर 1 में करते हैं तो -2 आएगा। तो यहाँ प्लस है तो माइनस, या माइनस है तो प्लस, यानी ये भी कट गई, ये भी कट गई, पूरी कट गई। तो शेषफल हमारा कितना आ गया 0। हमें निकालना क्या था gx का मान, यानी हमने भाग दिया तो हमारा gx का मान कितना आ गया, gx का मान आ गया x वर्ग माइनस x प्लस 1। ये हमारा आंसर हो गया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद।